नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत तोरण डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले टोटल 16 चैन बनाएंगे। अभी हम तोरण पट्टी बना रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का नंबर 4 नंबर है। तो इस तरीके से पहले हम 16 चैन तैयार करेंगे। ऊन का जो कलर है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने लाल उजला रंग से बनाया है और पीला रंग से गुलाब फूल बना करके लगाया है। तो ये हमारा 16 चैन तैयार हो गया। अब हम ऊपर से चौथे वाले चैन में यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हमें सभी चैन में डबल क्रोशिया बनाते जाना है। और फ्रेंड्स, जो हमने जो शुरू में चैन छोड़ा था उसी का लंबाई के हिसाब से ही हमें सभी डबल क्रोशिया को बनाना है, तभी हमारा डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट होगा। तो इस तरीके से हम सभी चैन में बनाते जाएंगे। इस लाइन में हमारा टोटल 13 डबल क्रोशिया तैयार होगा। तो मैं आपको पूरा बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, ये हमारा टोटल 13 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। और ये जो है हमारा तोरण पट्टी का इतना चौड़ाई होगा। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे और डिज़ाइन को इस तरीके से पलट देंगे। और इसके बाद नीचे से 2 चैन को छोड़कर ये जो हमारा तीसरा चैन है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक हो गया। इसी में हम 2 और बना लेते हैं। तो ये हमारा 2 और ये 3। इसके बाद हम फिर से नीचे 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा तीसरा है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और इसी में एक और हम बना लेते हैं। तो ये हमारा 3 हो गया। इसके बाद हम फिर से नीचे से 2 चैन को छोड़कर एक और ये 2 को छोड़कर तीसरे वाले में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और ये 3। इसके बाद हम नीचे से 2 चैन को छोड़कर ये जो हमारा लास्ट वाला चैन है इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। ये हमारा पहला लाइन तैयार हो गया। 2 लाइन में ही डिज़ाइन हमारा तैयार होगा। इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे, डिज़ाइन को पलट देंगे। अभी हम दूसरा लाइन बनाएंगे। तो जितना भी जाली है सभी में अभी हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो अभी हमने 3 चैन बना लिया है। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद इस जाली में हम 2 बना लेते हैं। तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। इसके बाद वाले जाली में यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद हम ये वाले जाली में 3 बनाएंगे और फिर हम लास्ट वाला जो हमारा जाली है उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया और हमारा दूसरा लाइन तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें तोरण पट्टी बनाते जाना है। तो नीचे हमने पहला लाइन बनाया, इसके बाद हमने दूसरा लाइन बनाया, फिर हम पहला लाइन बनाएंगे, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। इस तरीके से डिज़ाइन हमारा आगे बनते जाएगा। तो अभी हम 3 चैन लगाएंगे, डिज़ाइन को पलट देंगे।
और जैसे हमने पहला लाइन बनाया था वैसे हम बनाएंगे। जितना भी जाली है सभी में हम 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले वाले जाली में 3 बना लेते हैं। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और ये 3। इसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद सबसे लास्ट वाला जो चैन है, ये वाला चैन, इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा पहला लाइन हो गया। तो बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। हमने पहला लाइन बनाया, फिर दूसरा, अब हम पहला बना रहे हैं, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। इस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा और बना करके दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने जो तोरण पट्टी बनाया है इसका जो लंबाई है वो लगभग 35 इंच है और इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर डिज़ाइन को 4 भाग में बांटा है और मैंने यहाँ पर टोटल 82 लाइन मैंने तैयार किया है। तो मैं आपको पूरा बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने तोरण पट्टी बना लिया है। अभी मैंने 81 लाइन तैयार किया है। अब मैं आपको लास्ट वाला लाइन कैसे बनाना है वो बना के दिखा देती हूँ। और इसका जो लंबाई है वो लगभग 35 इंच है। तो यहाँ पर हमने 3 चैन बना लिया, फिर हम डिज़ाइन को पलट देंगे और इस लाइन में हमें टोटल 13 डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे कि हमने शुरू में बनाया था। तो हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ पे हम 2 निकाल लेते हैं। तो ये हमारा 12 हो गया और ये 13। टोटल हमारा 13 डबल क्रोशिया तैयार हो गया, जैसा कि हमने शुरू में बनाया था। और हमारा टोटल 82 लाइन तैयार हो गया। डिज़ाइन को मैंने 4 भाग में बांट लिया है। 2 भाग मैंने बना लिया है और मैं अभी 2 भाग और बनाऊंगी। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो मैंने पहला भाग बनाया है, यहाँ मैंने टोटल 10 जाली में बनाया है। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से बनाया है। तो नीचे सबसे हमारा 10 10 है। तो ऐसे ही हम 10 10 करते हुए मैंने 4 भाग में डिज़ाइन को तैयार किया है। तो ये मैंने टोटल 10 में तैयार किया। इसके बाद वाला जो जाली है यहाँ तक मैंने बनाया है पहला भाग, फिर दूसरा भाग, इसके बाद वाले जाली से यहाँ से बनाना शुरू किया है। फिर से 10 जाली में 3 3 डबल क्रोशिया करते हुए मैंने दूसरा भाग बनाया है। तो ये हमारा टोटल 10 हो गया और दूसरा भाग मैंने यहाँ पर बनाया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 4 भाग में बांटा है। आप चाहे तो 2 भाग में या फिर 3 भाग में अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक भाग बना के दिखा देती हूँ। तो जैसे कि हमने एक भाग बना लिया, इसके बाद वाले जाली से हम दूसरा भाग बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले ऊन को जोड़ लेंगे और इसके बाद हम 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो वो हमारा टोटल 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये हमारा 2 हो गया और ये 3। और अब हम दूसरा जाली में बनाएंगे। तो इसी तरीके से पहला लाइन में हम 10 जाली में, टोटल 10 जाली में हम 3 3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो मैं आपको पूरा बना के फिर अच्छे से दिखाती हूँ। तो बस इसी तरीके से हमें टोटल 10 जाली में 3 3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 मैंने बना लिया। अब हम ये जो हमारा दूसरा लाइन में जो ये जाली है इसके अंदर हम बनाएंगे। तो इस लाइन में हमारा टोटल 9 बार तैयार होगा। तो ऐसे ही हमारा 1 तक बनते जाएगा। तो अभी हम इस लाइन में 9 जाली में 3 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हम चैन को पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये हमारा 2 हो गया और ये 3। फिर इसके बाद वाले जाली में हम 3 बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3। बस इसी तरीके से हम सभी जाली में बनाते जाएंगे। तो हमने 2 बना लिया, यहाँ तक हम बनाते जाएंगे। टोटल हमारा 9 बार तैयार होगा। तो ये देखिए, ये मैंने दूसरा लाइन तैयार कर लिया। नीचे हमारा 10 था, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। तो ये टोटल हमारा 10 हो गया। फिर इसके बाद हमने 9 बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद हम 8 बनाएंगे, फिर 7 बनाएंगे, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरीके से हमारा तिकोना आकार में डिज़ाइन जो है तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, डिज़ाइन जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब आप एक बार बनाना शुरू कीजिएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इसके आगे हम बनाते हैं। तो फिर से हम यहाँ पर चैन को पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे। जो हमारा पहला जाली है, इस लाइन में हमारा 8 बार तैयार होगा। तो सबसे पहला वाला में हम 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये हमारा 2 हो गया और ये 3। फिर इसके बाद वाले जाली में 3। तो ऐसे ही हम बनाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा डिज़ाइन जो है लास्ट तक बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ।
तो ये देखिए, पहले हमने 10 बनाया, ये हमारा टोटल 10 है। इसके बाद हमने 9 बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद हमने 7 बनाया, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद हमने 6 बनाया, ये हमारा 2 हो गया, 3 4 5 6। इसके बाद हमने 5 बनाया, इसके बाद हमने 4 बनाया, इसके बाद हम 3 बनाए और इसके बाद 2, और फिर हम इसके बीचों बीच 1 बना देंगे और ये हमारा एक कोना जो है पूरा तैयार हो जाएगा। और जैसा हमारा पहला भाग बनेगा उसी तरीके से हमें सभी भाग बनाना है। मैंने तोरण पट्टी में 4 भाग में डिज़ाइन को तैयार किया है। तो ये मैंने पूरा डिज़ाइन जो है ये तिकोना आकार का तैयार कर लिया है। और इसके बाद मैं एक और भाग बनाऊंगी, तो यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, तो मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो पहले हम 3 चैन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो जो हमारा टोटल 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। और इसके बाद हम जाली में, इसके बाद वाले जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमें 10 जाली में 3-3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो यहाँ पर हमने 1 बना लिया, यहाँ हम 2 बनाएंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। यहाँ पर 10 यहाँ तक बनाएंगे और हम पहला लाइन इस तरफ जो हमने लास्ट वाला लाइन बनाया था तो इसे हम छोड़ देंगे। और इसी तरीके से शुरू में भी हमने यहाँ पर शुरू में भी हमने ये पहला लाइन छोड़ करके उसके बाद हम पहला जाली से मैंने डिज़ाइन तैयार किया है। तो ये देखिए, ये मैंने लास्ट वाला भी पूरा डिज़ाइन तैयार कर लिया है। अब मैं आपको नीचे का ये जो फूलों वाला झालर है ये बनाना बताऊंगी। और फ्रेंड्स, ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, तो आप ज़रूर बनाइएगा। और इसमें भी कितना आपको झालर रखना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने बस 4 लगाया है, छोटा बड़ा करते हुए टोटल मैंने 4 फूलों वाला झालर बनाया है। और बीचों बीच जो 2 भाग के बीच में जो थोड़ा सा जगह बचा है वहाँ पे मैंने 3 झालर लगाया है। तो यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। मैंने 3 भाग में बना लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊन को जोड़ेंगे और हम फूल वाला झालर बनाएंगे। और फिर दूसरे तरफ जो पहला वाला है वहाँ पे जोड़ेंगे। फिर हम यहाँ पर 2 लाइन को छोड़कर तीसरे, यहाँ जो हमारा चौथा वाला लाइन है यहाँ से हम बनाएंगे। फिर उस तरफ बराबर में इसे जोड़ेंगे। फिर हम नीचे से 2 छोड़ करके यहाँ पर हम बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने 4 फूलों वाला झालर जो है सेट किया है। और आप ये अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो इसे कैसे बनाना है मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये देखिए, इस भाग में भी मैंने बराबर बराबर दूरी करते हुए बनाया है। और 2 फूल के बीच में कितना चैन रखना है वो भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सामने सामने फूल बनाना है तो आप कम चैन लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा फूल को दूर दूर बनाना है तो आप ज़्यादा चैन लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरीके से बनाया है। और यहाँ पर झालर जो है मैंने 1 रंग के ऊन से बनाया है। आप चाहे तो 2 या 3 रंग के ऊन से भी झालर बना सकते हैं। देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है।
और ये जो हमारा तिकोना आकार का डिज़ाइन है, तो इसके बीच में यहाँ पर आप चाहे तो एक गुलाब फूल या फिर पॉम पॉम भी लगा सकते हैं। तो अभी हम चलिए ये वाला झालर जो है बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऊन को जोड़ेंगे। तो पहले हम ऊन को इस तरीके से जोड़ लेंगे और ये जो हमने पहला लाइन बनाया था यहाँ पर हम पहले बनाएंगे और फूल बनने के बाद इस तरफ हम इसे जोड़ देंगे। तो पहले हम ये जो हमारा किनारे वाला चैन है यहाँ पर हम ऊन को पहले जोड़ेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर एक चैन लगा देंगे और एक चैन लगाने के बाद हमें फूल बनाना है। तो फंदे को हम इस तरीके से बड़ा करेंगे लगभग 1 इंच और इसके बाद हम क्रूस में फंदा लेंगे और इसी चैन से हम टोटल 8 बार निकालेंगे। और फूल आपको कितना घना रखना है कितना पतला रखना है उस हिसाब से आप फंदे को निकालिएगा। तो ये हम फंदा लेके इसी चैन में से निकालेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7 हो गया और ये 8। अब इसे हम 2 भाग में बांट लेंगे। तो धीरे से हम क्रूस को इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद इसे हम 2 भाग में बांट लेंगे और इसके बाद नीचे वाला जो चैन है जहाँ पे हमने ऊन को जोड़ा था तो वहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे और इसे हम पीछे की तरफ का ऊन को पकड़ते हुए इस तरीके से इसे हम लॉक कर देंगे। और फ्रेंड्स, जब भी फूल को आप लॉक कीजिएगा जितना हो सके उतना आप छोटा चैन लेके इसे टाइट करके लॉक कर दीजिएगा, तब डिज़ाइन जो है हमारा नहीं खुलता है। और इसके बाद हम 6 चैन लगा देंगे। यहाँ मैंने 2 फूल के बीच में 6 चैन का दूरी रखा है और 6 चैन लगाने के बाद हम फिर से दूसरा फूल बनाएंगे। फूल बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो फंदे को हम इस तरीके से लगभग 1 इंच के हिसाब से रखेंगे और जितना फंदा हम निकालेंगे उसी के लंबाई के हिसाब से ही हमें सभी फंदे को निकालना है, तभी हमारा फूल जो है अच्छे से तैयार होगा। तो इस तरीके से टोटल हम 8 बार फंदे को निकाल लेंगे। फूल आपको कितना घना रखना है उसी के हिसाब से आप फंदा निकालिएगा और इसके बाद उसे 2 भागों में बांट लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने 8 बार निकाल लिया। फिर हम इसे 2 भाग में बांट लेंगे और फिर जो हमने जो 5वां चैन नीचे वाला ये वाला चैन में हम क्रूस को डालेंगे और इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और इसे हमें जितना हो सके छोटा चैन में ही लॉक करना है, तभी हमारा फूल जो है टाइट भी रहेगा और निकलेगा भी नहीं। और फिर से हम 6 चैन बनाएंगे। तो इस तरीके से हम बनाते जाएंगे। और अभी मैंने जो ये सबसे बड़ा वाला फूल वाला झालर बनाया है तो इसमें मैंने टोटल 23 फूल तैयार किया है। तो मैं आपको पूरा तैयार करके दिखाती हूँ और फूल कितना रखना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने टोटल 23 फूल बना लिया है। अब इसे हम जोड़ेंगे। इसे हम दूसरे तरफ यहाँ पर इसे हम जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे।
तो ये हमारा पहला जो झालर है वो तैयार हो गया। इसके बाद हम आगे बनाते जाएंगे। ये हमारा सबसे बड़ा झालर है। अब हम इसे थोड़ा छोटा झालर बनाएंगे। तो ये देखिए डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। ये हमारा सबसे बड़ा झालर है। अब हम छोटा वाला झालर बनाएंगे। तो इसके लिए हम फिर से ऊन को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम 2 को छोड़ करके, 1 या 2 को छोड़ करके यहाँ पर हम जोड़ेंगे और बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, बस हम फूल को कम कर देंगे। तो पहले हमने 23 फूल बनाया था, अब इस लाइन में हम टोटल 18 फूल बनाएंगे। तो मैं आपको पूरा बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने टोटल 18 फूल तैयार कर लिया। अब हम इसे दूसरे तरफ जोड़ देंगे और इसके बाद हम तीसरा झालर बनाएंगे। तो जैसे इधर हमने 2 लाइन छोड़ा था उसी तरीके से इस तरफ भी हम 2 लाइन, 1 और 2 लाइन छोड़ के तीसरे वाले में इसे हम जोड़ देंगे और इसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ मैंने झालर जो है एक ही रंग के ऊन से बनाया है। आप चाहे तो 2 या 3 रंग के ऊन से भी आप बना सकते हैं, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब हम तीसरा बनाएंगे। 1 हमने बना लिया, 2 बना लिया, अब हम तीसरा बनाएंगे। तो फिर से हम 1, 2 छोड़ के तीसरे वाले में हम ऊन को जोड़ेंगे और इस लाइन में हम बनाएंगे। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। इस लाइन में मैंने टोटल 13 फूल तैयार किया है। और फ्रेंड्स जब आपका एक झालर बन जाएगा तो आप नीचे पहले सेट कर लीजिएगा कि आपको लंबाई कितना बड़ा रखना है, उसी के हिसाब से। तो इस लाइन में हम टोटल 13 फूल बनाएंगे। तो मैं आपको बना करके फिर दिखाती हूँ। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। इस लाइन में 13 फूल बनाने के बाद इसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर चौथा झालर बनाएंगे। अभी हम 1 को छोड़ करके उसके बाद वाले में चौथा बनाएंगे और इसमें हम 6 फूल बना के दूसरे तरफ यहाँ पर जोड़ देंगे। और फ्रेंड्स पूरा बनने के बाद ये जो हमारा ऊन है इसे हम पीछे की तरफ अच्छे से बांध देंगे ताकि दिखे ना। तो झालर हमारा इस तरीके से पूरा तैयार होगा। यहाँ मैंने 4 झालर बनाया है। तो ये हमारा 2 हो गया, 3 और ये 4। और इसके बाद यहाँ मैंने बीच में ऊपर जो 4 भाग बनाया है वहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का गुलाब फूल सुई की मदद से लगा दिया है। गुलाब फूल लगा देने से तोरण हमारा और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ऊपर मैंने बड़े साइज़ का गुलाब फूल लगाया है और नीचे मैंने झालर में
छोटे साइज़ का गुलाब फूल लगाया है। और ये दोनों का वीडियो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी ताकि आपको मिल जाए और आप ये डिज़ाइन पूरा बना सके। और यहाँ मैंने बीचों बीच 3 झालर लगाया है। 2 भाग के बीच में मैंने 3 झालर लगाया है और इसमें छोटे साइज़ का गुलाब फूल लगा दिया है। यहाँ मैंने 3 झालर लगाया है। 2 झालर में 11 फूल दिया है और 1 झालर में 12 फूल। और झालर जो है आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 भाग के बीच में 3-3 झालर लगाया है। और इसमें गुलाब फूल का जो कलर है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जैसे कि हमने 2 भाग बनाया, उसके बीचों बीच जो है मैंने एक ही जगह से 3 झालर तैयार कर लिया है। बीच में मुझे थोड़ा सा खाली लग रहा था, इसीलिए मैंने दोनों भाग के बीच में जो जगह है वहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 झालर निकाल लिया है। अगर आपको बीच का झालर बनाना है तो बनाइएगा, नहीं तो उसके बिना भी अच्छा लगता है। तो मैंने बस बीच बीच में बनाया है। और आप चाहे तो यहाँ पर किनारे पर भी 3 झालर आप या 4 झालर आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो तोरण हमारा और भरा भरा और सुंदर लगेगा। तो इस तरफ आप 3 बना लीजिएगा जैसे कि हमने बीच में बनाया है यहाँ पर। और इसके बाद नीचे गुलाब फूल लगा दीजिएगा। तो ये मैंने इस तरीके से 2 झालर जो है 11 फूल से और 1 झालर जो है वो 12 फूल से बना लिया। और इसके बाद मैं यहाँ पर सुई की मदद से गुलाब फूल को जोड़ दूंगी। आप चाहे तो यहाँ पर बड़े साइज़ का मोती भी लगा सकते हैं। तो तोरण फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से जैसा आपको पसंद है आप तैयार कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इस तरीके का पत्ता बना करके भी आप तोरण में लगा सकते हैं। इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। तो आप इस तरीके का पत्ता बना के नीचे ये जो छोटे साइज़ का गुलाब फूल है इसमें आप इस तरीके से 1 या फिर 2 पत्ता आप लगा सकते हैं। या फिर आप ऊपर ये जो हमने बड़े साइज़ का गुलाब फूल बनाया है यहाँ पर भी आप 1 या 2 पत्ता, जैसा आपको पसंद हो उस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। तो तोरण को आप अपने हिसाब से सजा सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहे तो तोरण पट्टी एक रंग से बनाइए और नीचे का जो हमने 4 भाग किया है उसे आप अलग अलग रंग के ऊन से बनाइए। फिर नीचे का झालर आप एक रंग से बनाइए। तो इस तरीके से भी आप तोरण को सेट कर सकते हैं। तो कलर जो है आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा बहुत ही खूबसूरत तोरण तैयार हो गया। आशा करती हूँ कि आपको यह डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।